हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अंकित कुमार और मैं नमोज एकेडमी में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज कुछ हम नया शुरू करने वाले हैं। और उसके लिए मुझे काफ़ी आई थिंक मुझे बेसिक से काम करना होगा और मैं करूँगा। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछले क्लास में हमने समझा था कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, बेसिकली न्यूट्रॉन भी होते हैं, बट न्यूट्रॉन की बातें बाद में करेंगे। तो जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, वो एटम में किस तरह से अरेंज होते हैं। मान लीजिए ये आपका एटम है। नो, हाँ, मान लीजिए कुछ एटम आपका इस टाइप का स्फेरिकल शेप में दिख रहा है, स्फेरिकल एटम। ओके, तो इसके अंदर आपने खोज कर दिया था कि क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। तो ठीक है, चलो खोज तो कर दिया, बट यार इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगे कैसे रहेंगे, कहाँ लगे रहेंगे, कैसे दिखेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लाइक तुम मान लो किसका एग्जांपल दें। सपोज अलग अलग थिंग होती है कि मान लो कोई भी चीज तुम्हारे पास है, तो तुम्हें पता होता है कि इसके अंदर ये चीज, लाइक कूलर है। तो कूलर के अंदर तुम्हें पता होगा कि जो डायना होता है वो आगे लगा रहेगा, और जो पानी वाले पंप वाले मोटर होते हैं वो नीचे नीचे रहेगा। एंड जो उसमें जो डायना होता है, डायना के पीछे जो मोटर होता है जस्ट पंख के पीछे होगा। तो उस कूलर के अंदर का स्ट्रक्चर तुमको पता है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। सिमिलरली एटम के अंदर का भी स्ट्रक्चर हमको मालूम करना था कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे जाकर बताऊंगा, हालांकि उसके आगे बताऊंगा, ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ। एंड देन तो ये बात हो गया। तो जो जे जे थॉमसन है वो देते हैं, पहले सबसे पहला स्ट्रक्चर जे जे थॉमसन देते हैं। मैं एप्पल क्यों लिया हूँ, मैं एप्पल लेके क्यों आया हूँ आज क्लास में, पता है क्यों? क्योंकि मुझे तरबूज नहीं मिल रही थी। तो इसलिए मैं एप्पल लेके आया हूँ। ये मान लो ये तरबूज है, ठीक है, कैसे मान लूँ, बट मान लो ये तरबूज है, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था? जो तरबूज होती है ना, तरबूज, तरबूज के अंदर होती है सीड्स एंड रेड रेड खाने वाली चीज होती है उसमें। दो चीजें होती है। तो जो सीड्स है ना, सीड्स, नंबर ऑफ जितने तरबूज में सीड्स है ना, उसको जे जे थॉमसन ने कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है। मान, अरे तुम कंफ्यूज मत हो, मान लो ये कि इधर तरबूज है और इधर एटम है। तो जैसा जैसा तरबूज का स्ट्रक्चर था ना, वैसे ही जेजे थॉमसन एटम का स्ट्रक्चर बता रहे थे। बोले कि देखो तरबूज में जैसे जैसे सीड्स लगे हुए हैं, इम्बेडेड हैं, ठीक है, और जो लाल वाले जो चीज खाने को है, सिमिलरली एटम से कंपेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि जो सीड्स हैं, सीड्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, और जो रेड वाली चीज है ना तरबूज में, उसको बोलेंगे प्रोटॉन। सिमिलरली उन्होंने एटम में भी, एटम के केस में भी सेम ऐसे ही करा। सपोज ये एटम है, तो एटम में इसके अंदर सब जगह इंबेडेड होंगे क्या, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन। एंड बाकी जो इसके अंदर जब बाकी जितने पार्ट बचे अंदर के, ठीक है, वो हो गए तुम्हारे प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये पूरा पूरा, मतलब उन्हें कहने का मतलब, तरबूज क्या, तरबूज में कहीं भी छेदा होता है, होल होता है बीच में? नहीं। उनका कहने का मतलब लास्ट लास्ट तक यही था कि जो तरबूज बना ना, मतलब कि एटम में कोई भी होल नहीं होता बीच में। वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बताया था कि एटम में कोई भी तुम यहाँ से छोटा सा पार्टिकल फेंकोगे कि इस पार से उस पार चला जाए, नहीं, एटम में कोई भी होल नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन। बट जे जे थॉमसन फेल हो गए थे, एक चीज पे पास भी हुए थे, पता है क्या? एक चीज जो हम आज तक, जो एटम है ना, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ तुम्हारे उसमें प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? तो जे जे थॉमसन फेल क्यों हुए? चलो, रदरफोर्ड ने उनको फेल कर दिया। रदरफोर्ड का जब एक्सपेरिमेंट, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो अलग अलग चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा, कैसे ऑब्जर्व करा, मैं व्हाइट बोर्ड पे जाके बताऊंगा, मैं पीपीटी पे जाके बताऊंगा। अभी तुम एक चीज समझो क्या, कि सपोज ये इट इज अ बैंगल, एंड मान लो कि तुम एक बहुत छोटा एलिमेंट ले लिए, पार्टिकल ले लिए, लाइक मैंने एक गेहूं का दाना ले लिया, ठीक है। एंड तुमने इसको यहाँ से, मैं इसको यहाँ से ऐसे थ्रो करता हूँ। तो एक बात बताओ, गेहूं का दाना इसके आर पर जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा, ठीक, चला जाएगा। अब एक गेहूं का दाना लो, इसके आर पर फेंको, इसके आर पर जाएगा कि नहीं? इसको तरबूज मैंने मानने को बोला, ये तरबूज है, ठीक है। तरबूज लाइक जे जे थॉमसन का जो मॉडल था तरबूज जैसा ही था, ठीक है। तो अब, तो जे जे थॉमसन के मॉडल में जब हम गेहूं का दाना आर पार फेंकते हैं तो नहीं जाता है, ये हो गया जे जे थॉमसन का,
ठीक है। रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड नहीं हो गया, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, जे जे थॉमसन समझ गए। रदरफोर्ड कुछ इस टाइप का था। तो इसमें जब हम गेहूं का पार्टिकल फेंकते हैं तो इस तरफ से उस तरफ चला जाता है, आर पर चला जाता है, आर पर चला जाता है, चला। ठीक है। तो क्या हुआ, जो रदरफोर्ड है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? तो जो रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, वो अल्फा पार्टिकल से कर रहे थे। हम तो गेहूं फेंक रहे हैं, वो अल्फा पार्टिकल लिए, तो ऑब्वियसली यार वो गेहूं नहीं फेंकेंगे। केमिस्ट्री का लैब में काम हो रहा है। गेहूं क्या, मैं तो बस समझा रहा हूँ, जो वो एप्पल थोड़ी ले लिए थे, वो बैंगल थोड़ी लिए थे। तो वो क्या लिए? अल्फा पार्टिकल लिए। अब वो अल्फा पार्टिकल को लेकर जो जे जे थॉमसन का एटम था ना, मतलब जो स्ट्रक्चर था, उसको देखना चाहते कैसे होता है। तो ये एक इधर क्या कि इधर ढेर सारे एटम ले लिए, मान लो ढेर सारे, तुम रहने दो, अभी एक एटम ले लिया, तो यहाँ पे एक एटम था, यहाँ से अल्फा पार्टिकल फेंक रहे हैं। मतलब मशीन लगा हुआ था, मशीन फेंक रहा है अल्फा पार्टिकल। तो अब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल है ना, इस पार से उस पार चला जा रहा है। अल्फा पार्टिकल इस पार से उस पार चला जा रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस पार से उस पार चला जा रहा है। ठीक है। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, वापस आ जा रहा है, बैक आ जा रहा है, मतलब इधर से फेंके वापस इधर ही आ गया, इधर से फेंके इधर ही आ गया। एंड उसमें से भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जा रहे थे, ऐसे डिविएट हो जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, ऐसे डिविएट हो जा रहे थे, लाइक ऐसे जा रहे हैं, डिविएट हो जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, डिविएट हो जा रहे हैं। एंड बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, समझ रहे हो, आर पार हो जाते हैं। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गए, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल गए, वापस आ गए, गए, वापस आ गए, गए, एंड वापस आ गए। ओके। तो ये है रदरफोर्ड का मॉडल। तो मैं इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ, शायद कम समझ में आएगा। मैं अभी जाता हूँ, मैं 3D चीजों से सिखाता हूँ आपको। और इसमें और कोई बात थी क्या? नहीं, और तो मैं डायग्राम से समझा दूंगा आपको, चले तो हाँ, इससे क्या ऑब्जर्व होता है कि जो अल्फा पार्टिकल इस पार से उस पर बहुत ज्यादा चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है? यार जीजे थॉमसन ने तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया था, इसमें तो अल्फा पार्टिकल इधर से उधर जाएंगे, इस पार तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब जीजे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट गलत था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि एटम में बीच में बहुत ज्यादा इम्पटी स्पेस होते हैं, इम्पटी स्पेस होते हैं, तभी तो अल्फा पार्टिकल इस तरफ से उस तरफ चला जा रहा है। बीच में इम्पटी स्पेस होते हैं, तो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं। मतलब कि मतलब जब बीच में अल्फा पार्टिकल डाले थे किसी एटम के ना, वापस आ जाते हैं। मतलब बीच में कुछ ना कुछ है जो भरा हुआ है, बाकी पूरा पूरा ये क्या है, इम्पटी है, खाली है। ठीक है। कुछ उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व करा। चलो जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पे जाके तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। हम्म, सबसे पहले वेलकम टू नमोज एकेडमी, और अब मैंने ये कर दिया। एंड एंड ये कुछ रूल्स, नहीं ये कुछ हमारी ये है, आप हमारी स्पेसिफिकेशन आप देख लेना, ठीक है। ये हमारी फीस भी कम हुई है, एंड थ्री टीचर एडवांटेज। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल एट दिस नंबर, ओके। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते लोग, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो नाउ, नाउ हो गया, ये है तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा हो गया जो मैं अभी तुम्हें बताना चाह रहा था। ठीक है, ये क्या है सर? तो मैंने अभी जैसे तुम्हें बताया कि ये हो गया तुम्हारा वही सेटअप जो मैंने बताया। ये हो गया जहां जो मैंने मशीन बताया था ना, जहां से अल्फा पार्टिकल फेंकता है, ये अल्फा पार्टिकल फेंक रहा है। और ये यहाँ पे एक थिन गोल्ड फॉइल लगा हुआ है, मतलब कि गोल्ड का एक प्लेट लगा हुआ है, जो कि थिन, बहुत पतला, बहुत पतला, बहुत पतला। कितना पतला है पता है? कितना पतला है? ये हो गया 1/10000000 एक दो तीन चार पाँच, जीरो। दैट इज कॉल्ड इज अप्रोक्सीमेटली, दैट इज कॉल्ड 10⁻⁻7 मीटर। सोचो ये कितना ज्यादा पतला है। तुम इसको और समझना तो ऐसे देख लो, 0.00000000।
0.01 मीटर। सोचो कितना ज्यादा पतला है। ठीक है, कितना ज्यादा पतला है ये जो तुम्हारा गोल्ड फॉइल है ना, जो गोल्ड का प्लेट लगा हुआ है, ये बहुत ज्यादा पतला है। ठीक है, बहुत ज्यादा पतला है। ये गोल्ड का प्लेट लगा हुआ, सर आप बात कर रहे थे एक एटम का। सर ये गोल्ड फॉइल में तो बहुत सारा एटम है। तो सर क्या मतलब आप एक एटम से नहीं समझा सकते हो? नो नो, मैं कहने का मतलब ये नहीं है एक्चुअली। देखो, देखो ये हो गया मान लो गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल में देखो बहुत सारे एटम जुड़े हुए हैं, एटम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एटम। तो हम कंसीडर कर, मान लो कि हम सिर्फ इस पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो सिर्फ एक एटम मान लो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। गोल्ड फॉइल में किस तरह से एटम बहुत सारे जुड़े हुए हैं तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी हम एक एटम को ही कंसीडर करके पढ़ेंगे वहां पे उस फिगर में, उस मॉडल में। ठीक है, तो देखो क्या होता है अब। नाउ यहाँ, अच्छा ये क्या है? सर आपने इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये फ्लोरासेंट स्क्रीन है। फ्लोरासेंट स्क्रीन क्या होता है? ये फ्लोरासेंट स्क्रीन का मतलब है कि ये पेंट किया गया है जेडेनेस से। जेडेनेस का प्रॉपर्टी क्या होता है? इसमें कोई भी रेज पार्टिकल टकराएगा तो क्या होने लगेगा? चमकने लगेगा। ठीक है, जेडेनेस, इट क्रिएट, FLURACE, इट क्रिएट फ्लूरासेंस। फ्लूरासेंस मतलब क्या होता है? चमक। ठीक है, तो मतलब कि ये चमकने लगेगा अगर कोई भी। तो हम क्या किए ना, ये देखने के लिए हम पूरा पूरा ये गोल गोल पूरा पूरा स्क्रीन लगा दिए। हम चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते थे। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ कि ये जो है बीम फेंक, अल्फा पार्टिकल का बीम फेंक रहा है। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है नेचर में? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, कौन सा नेचर का? ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव का बीम फेंक रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ मान लो, तो जब यहाँ पे एक एटम है, मान लो यहाँ पे एक एटम है। ठीक है, एक एटम है, तुम देख पा रहे हो स्क्रीन में। तो यहाँ से पता है क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व किया? बहुत सारे नंबर ऑफ जो रेस थे ना, बहुत सारे नंबर ऑफ रेस, वो जस्ट स्क्रीन के इस पार से उस पार चले जा रहे थे। मतलब कि बाउंस बैक नहीं कर रहे थे। जी जी, थॉमसन का जो मॉडल था उनका, तो यार कहने का मतलब था कि उनका जो मॉडल था बिल्कुल तरबूज जैसा था, पूरा पूरा भरा हुआ था। तो कोई भी पार्टिकल उनके हिसाब से इस पार से उस पार नहीं जाना चाहिए। बट रदर फॉर एक्सपेरिमेंट में जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, तो बहुत सारे रेज इस पार से उस पार चले जा रहे थे। ठीक है, पहला बात तो क्या मैंने बोला, पहला बात उन्होंने एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि बहुत सारे जो रेज हैं, ये मान लीजिए गोल्ड फॉइल है, ये यहाँ इस पार से इस पार चले जा रहे थे। ठीक है, दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? दूसरा इन्होंने ये ऑब्जर्व किया बच्चे कि बहुत कम रेज, मान लो बहुत कम रेज का मतलब 10,000 में से मात्र एक रेज बैक कर जा रहा था। मतलब कि मान लो रेज यहाँ से गया 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 गया। ठीक है, और रेज वापस इसी में वापस आ गया। ठीक है, बहुत कम रेज क्या हो रहा था? बैक कर जा रहा था, बाउंस बैक। ओके, बहुत कम रेज बैक कर जा रहा था। और थर्ड उन्होंने ये ऑब्जर्व किया बच्चे कि जब रेज यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो कुछ हल्का सा कोई कोई डेविएट हो जा रहा है, ज्यादा नहीं, हल्का सा डेविएट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? मान लो 1 डिग्री के अराउंड, नहीं नहीं नहीं, डेविएट लिखो। 1 डिग्री तो किसी और का था। तो ये डेविएट हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या माजरा क्या है, बताना क्या चाहते हो सर? बताना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे रेज इस पार से उस पार चले जा रहे हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है ये देखो तुम, ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है कि ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है बच्चे कि सपोज इट, ये है तुम्हारा कि मान लो इसमें बहुत सारे रेस थे, बहुत सारे रेस तो इस पार से उस पार चला जा रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ओके, बहुत सारे जो स्पेस है एटम में क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, तो बट सर आपने, चलो ये वाला पहला वाला तो आपने प्रूव कर दिया कि एटम के बहुत सारे। ये दूसरा आप क्या बताना चाह रहे हो कि 10,000 में से एक है, मतलब आई मीन 0.001% करके कुछ आएगा।
तो बहुत सारे जो इसमें मतलब कि बहुत कम जो रेज, बहुत कम रेज जो है अपनी जगह पे वापस आ जा रहे हैं। क्यों वापस आ रहे हैं? ये जब बीच में रेज जा रहा था ना किसी एटम के बीच में, तो ही वापस आ रहे थे। कहने का मतलब कि बीच में कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई ठोस चीज है, ठोस, टकरा के वापस आ जा रहा है। ठीक है, बीच में कोई ना कोई चीज है, ज्यादा टकरा के वापस आती, वो समझ गए। हाँ, बीच में कोई ना कोई ठोस चीज है। देखो कैसे, प्रकार से हम एटम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो किस तरह से ऑब्जर्व करके बना रहे हैं। हमने ये चीज देख लिया, ये चीज देख लिया। थर्ड क्या था? डेविएट हो जा रहा है, डेविएट हो जा रहा है। कहने का मतलब जब इधर से रेज आ रहा है ना, इधर से रेज, इधर से रेज, तो इधर से ये अल्फा पार्टिकल किस तरह का रेज है? पॉजिटिव रेज। तो इधर से जब रेज आ रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसे डेविएट हो जा रहा है। ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये ऐसे डेविएट हो जा रहा है। ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, बहुत कम रेज डेविएट हो रहा है, ऐसे डेविएट हो रहा है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो डेविएट होगा, या अगर यहाँ पे पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव चार्ज होगा ये, तभी तो डेविएट होगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस क्या भागता है? दूर भागता है। प्लस प्लस दूर भागता है। तो इनको थर्ड ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला? बीच में जो भी है ना उस पे प्लस चार्ज है। बीच में जो भी है उस पे प्लस चार्ज है। बीच में जो भी है उस पे प्लस चार्ज है। एंड थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है बीच में जो भी है उस पे प्लस चार्ज है। सेकेंड वाला ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है? कि बीच में कोई ना कोई जो भी है बहुत ठोस है, बहुत हार्ड है। और आई मीन उस पर टकरा के वापस चला जा रहा है, उसको कोई चीर नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको काट नहीं सकता। एंड पहला वाला ऑब्जर्वेशन से पता क्या चल रहा है? कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ओके, तो ऑब्जर्वेशन से हम ये स्ट्रक्चर बना लिए। हाँ, बना लिए। ऑब्जर्वेशन से हम ये स्ट्रक्चर बना लिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। चलो। आ, तो आपने सर ये ऑब्जर्व करके इस चीज का फिगर हमें बनवा दिया। अब आगे बताओ। अब आगे ये था कि मान लो, अब यार एटम तो यार जो होता है स्पेरिकल होता है यार, स्क्रीन में तो स्पेरिकल दिखा नहीं सकते हैं, एग्जाम में तो स्पेरिकल बनाओगे नहीं। तो चलो कुछ 3D में, कुछ 2D में समझ लेते हैं। लाइक ये एटम, ये स्पेरिकल है, ठीक है? स्पेरिकल है, ध्यान से। ठीक है, ये एटम है तुम्हारा। ऑब्जर्वेशन से जो मैंने पीछे बताया था वही है, सेम सेम। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एटम है। मैंने क्या बताया? कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम विल बी empty, such that, so that if we focus alpha particle on an, ध्यान से सुनना, if we focus alpha particle on any atom, the most of the alpha particles will most of the alpha particles will cross the atom, but some alpha particle, very minor alpha particle, bounce back its position. But and and minor alpha particle will be deviate like this, will be deviate like this, and most of the alpha particles will be cross the atom like this. But if alpha particles are focused on the center, we focus on the center, the alpha particles bounce back its position. समझ में आ रहा है? मैंने सब कुछ को हिंदी में एक्सप्लेन किया, डोंट वरी। ओके, नाउ नाउ देखो, ये तुम्हारा जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इसमें है, यहाँ पे देखो। ये मान लो, जो ये ऊपर का पोजीशन है, ऊपर का पोजीशन, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, कौन सा नेचर का होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। तो जो ऊपर से अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है और जो नीचे से अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, वो तो एज इट इज निकल गए। ठीक है, बट जो बीच में अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, टकरा रहा है, वापस चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में ऑब्जर्वेशन, तो उन्हें पता चलता कि हाँ बीच में कोई ना कोई ठोस चीज था, यहाँ से ठोस चीज लगाया उन्होंने। ठीक है, एंड बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, मतलब कि मान लो कितना, 8,000 में से एक, 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स डिविएट कर जाए थे लाइक दिस। क्यों डिविएट कर रहे हैं? बिकॉज अल्फा चार्ज है जो पॉजिटिव, और यहाँ भी ये कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ऐसे यहाँ पे आ रहे हैं तो डिविएट कर जा रहे हैं। और जब एकदम बीच में तुम डाल दे रहे हो ना, तो जस्ट वापस लौट जा रहा है, जस्ट वापस लौट जा रहा है, बाउंस बैक इस पोजीशन, इसी पोजीशन पे बैक हो जा रहा है, इसी पोजीशन से बैक हो जा रहा है। ओके, एंड जो ऊपर वाला है तो प्लस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्लस बहुत दूर है, ये भी प्लस का रेज है, ये बहुत दूर है। ऊपर वाले पार्टिकल एज इट इज निकल जा रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड में जो एटम का डिस्कवरी किया ना, जो रदरफोर्ड में एटम का डिस्कवरी किया, वो कुछ इस टाइप से दिखता है। वो कुछ इस टाइप से दिखता है। और जो बीच में जो ये चीजें बनती है ना, और जो ये बीच में जो चीजें बनती है ना, यहाँ जो प्लस चार्ज होता है, रदरफोर्ड में इनका नामकरण किया। और नामकरण करके बोला न्यूक्लियस। अब जाके ये केमिस्ट्री सही लाइन पे आया है। जो जे थॉमसन है ना, यार फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को बहुत गलत डायरेक्शन में भेज दिए थे। अगर रदरफोर्ड यहाँ पे सामने नहीं आते हैं, तो हमारा जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था बहुत गलत डायरेक्शन में चला गया था, बहुत गलत डायरेक्शन में चला गया था। रदरफोर्ड, थैंक्स टू रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने जो ये आज तक न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया, ये आज तक गलत नहीं हुआ है, ठीक है। तो रदरफोर्ड भी फेल होते हैं, जे थॉमसन भी फेल होते हैं, बट वी रिस्पेक्ट साइंटिस्ट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये चीजें आती है। तो तो तुम्हें ये समझ में, बीच में इनका नामकरण दिया न्यूक्लियस, ठीक है। और एटम की इसी तरह खोज हुआ कि ये हो गया एटम, बहुत सारे स्पेस यहाँ पे खाली होते हैं, बीच में एक ठोस चीज होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का होता है। अब बाकी यहाँ पे मैं तो आगे बताऊंगा, बट बाकी तुम समझ लो कि बाकी यहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सब जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। अलग अलग एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और यहाँ जो बीच में न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन होते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। प्रोटॉन, मैंने बताया था, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। और ये वाला चीज भी पॉजिटिव था। हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला कि ये वाला चीज भी पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि ये रेज ऐसे आ रहा था तो ऐसे डिविएट हो जा रहा था, तो ये वाला चीज भी पॉजिटिव था। इसका मतलब कि जितना जितना चीज पॉजिटिव है ना, इसके अंदर ही होगा, इसके अंदर ही होगा, इसके अंदर ही होगा, इसके अंदर ही होगा, ठीक है। ओके। ये चीजें समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा जो वहाँ पे इस चीज को आप पीछे खींचो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा वीडियो पीछे जाकर देखें, है ना। ना वो, ये है तुम्हारा, जैसे मैं बताया था कि मान लो ये गोल्ड फॉइल लगा हुआ है। आ, 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 मान लो कि तुम्हारा गोल्ड फॉइल है, ये लगा हुआ है गोल्ड फॉइल। ठीक है। गोल्ड फॉइल लगा हुआ है, गोल्ड फॉइल में बहुत सारे आइटम है। ये तुम्हारा गोल्ड फॉइल लगा हुआ है, ठीक है। और गोल्ड फॉइल में बहुत सारे बीच में एटम होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं। तो तुम जैसे इस फिगर में देख सकते हो, वेयर इज माय पेन, पेन पेन, ओके नाउ। जैसे तुम इस फिगर में देख सकते हो कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एज इट इज बाहर निकल गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एज इट इज बाहर निकल गए। हाँ। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो, हाँ तुम यहाँ पे जो देख रहे हो, वो एज इट इज बाहर निकल जा रहे हैं, वो एज इट इज बाहर निकल जा रहे हैं। एंड बहुत सारे अल्फा पार्टिकल लाइक इस टाइप का देख डेविएट कर रहे हैं, इस टाइप का डेविएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे से आ रहा है, डेविएट कर रहे हैं, यहाँ से आ रहा है, डेविएट कर रहे हैं। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक इस पोजीशन पे वापस आ जा रहे हैं, जिस पोजीशन पे गए थे, जिस पोजीशन पे गए थे उस पोजीशन पे वापस आ गए, जिस पोजीशन पे गए थे उस पोजीशन पे वापस आ गए। ओके बच्चा। नाउ, मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ यार। नाउ, लाइक मैंने एक डिवीजन बताया था, यहाँ अल्फा पार्टिकल्स आए, ये हल्का सा डिविएट कर गया, देखो कैसे कैसे दिखाया गया, देखो 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 देखो। ये कैसे यहाँ गया, हल्का सा डिविएट कर गया, यहाँ गया, हल्का सा डिविएट कर गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, है। तो यही है आपका स्कैटरिंग। बाकी जितने इसका थ्योरी है, मैं एनसीईआरटी का कुछ लाइन भी लिख के लाया था। एक चीज आपके सिलेबस में छूटी हुई है। मैंने जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज है ना, ये नहीं करवाया है। मतलब कि जो कैथोड रेज का, जो मतलब इलेक्ट्रॉन का हमने डिस्कवरी करा था ना, उसका हमने थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है, तो हम कर लेंगे। और जो हमने प्रोटॉन का डिस्कवरी करा है, उसका हमने थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है, प्रोटॉन का नहीं, प्रोटॉन का थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, बट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड इसमें छोड़ा है, तो वो कर लेंगे हम। बाकी पीछे क्या, बाकी पीछे कुछ नहीं छूटा है। बाकी एक जो टॉपिक था, तो मैंने बोला था लास्ट चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो मुझे लगा कि वो चैप्टर के लास्ट में पढ़ाना ही सफिशियंट होगा, बेहतर माना जाएगा, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट। बाकी ये अगर आपको फिगर को 2D में बनाना है तो आप 2D में भी बना सकते हैं। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है तुम्हारा लीड कंटेनर, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल आप जिसको बोलते हो, ठीक है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल ढेर सारा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे हम अल्फा पार्टिकल इधर उधर ना चला जाए, इसलिए यहाँ पर हम कुछ ऐसे सीट ट्यूब टाइप लगा देते हैं, ऐसा करके कि अल्फा पार्टिकल बस ही छोटा सा होल से ही बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीट पॉजिटिव ही लगाया, क्यों?
क्योंकि अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएगा तो दूर भाग जाएगा, यहाँ से जाएगा तो दूर भाग जाएगा, बिकॉज अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव भी होता है और इसी बी से जाता है। तो यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये आपको पता है ये क्या होता है, मैंने बताया था क्या होता है। स्पेरिकल स्क्रीन यहाँ पे लगाया था, ये होता है जेरेनेस। जेरेनेस का कोटिंग किया गया है, दैट इज जेरेनेस का ये स्क्रीन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरासेंट। ठीक है। अब जब भी अल्फा पार्टिकल यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा, तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट यहाँ पे चमकना है, चमकेगा ठीक है, तो चमकेगा तो ब्राइट होगा। ठीक है। और नो नो नो, ये थिन गोल्ड फॉयल है, ठीक है, ये थिन, आई एम सॉरी, यहाँ पे आप कुछ और लगाते हैं। यहाँ पे जो हमने प्लेट लगाया है ना, ये है तुम्हारा थिन गोल्ड फॉयल। तुम्हें ये जो 2D में है, ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मैंने 3D में बहुत, 3D डायग्राम में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। ठीक है। एंड ये हो गया तुम्हारा। एंड इसमें क्या छूट रहा है। हम्म यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया। ठीक है, बहुत सारे देखो, एज इट इज निकल जा रहा है, एज इट इज निकल जा रहा है, एज इट इज निकल जा रहा है, एज इट इज निकल जा रहा है। कुछ बैक कर जा रहे हैं एज इट इज पोजीशन पे, और कुछ हल्का सा डिविएट कर रहे हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके। नाउ, नाउ जो ये थ्योरी पार्ट है, मैं पढ़ के तुम पढ़ना एक बार, वैसे मैं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि जस्ट एनसीईआरटी से मैंने कॉपी की, क्योंकि तुम 9 10 के बच्चे हो। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब है, मैं बता दूंगा। ये तो आगे की बात है। मैंने जो बोला वही है और कुछ नहीं है। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट होगा आपको, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है, तो आप जस्ट तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग है कि जो मैं आज का होमवर्क दूंगा, हम्म, जो आज का तुम्हारा होमवर्क है, HW है, जो आज का तुम्हारा वो है कि HW है कि उस तुम मम्मी का हेल्प कर सकते हो किचन में खाना बनाने के लिए। वट एवर तुम अगर रोज रोज करते हो तो बहुत बेहतर है। एंड अगर कभी नहीं किए तो जरूर ट्राई करना। या तुम कोई डिश बना सकते हो किचन में जाकर, ठीक है, और तुम मम्मी पापा को घर पे खिला सकते हो। ठीक है। इस टाइप की चीजें करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और क्योंकि केमिस्ट्री मेरे हाथों में है, तो मुझे सौंपे हो तो मैं जितनी केमिस्ट्री के सिलेबस है वो मैं खत्म कराऊंगा। और ये जितने भी चीजें हैं, लाइक केमिस्ट्री में क्या होती है कि 4 5 चैप्टर होंगे शायद तुम्हारे 9th में, वो मैं खत्म कराऊंगा। जो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं अंदर के, इंटेक्स क्वेश्चन हैं, वो सब मैं खुद करवाऊंगा। ठीक है, सारे तुम्हारे फिंगर टिप पे होंगे। तो एक है कि तुम इसमें हेल्प कर सकते हो। तो एक है कि तुमने, जो तुम्हारा HW है, एक है कि तुम हेल्प कर सकते हो मॉम का, और और या खाना बनाकर खुद, बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ तुम ये बनाकर, नहीं ये नहीं यार, ये फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, बट बाय इटसेल्फ जो तुम्हारा मन करे। ठीक है। व्हाट यू वांट, वांट जस्ट बेक इट, बेक। ठीक है, जस्ट बेक। ओके। जो तुम्हारा मन करे उस चीज को बनाओ और घर पे सबको खिलाओ। ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग है तुम्हारा, थिंग है हमारा, देखो ये जो होता है ना, मैंने खुद ऑब्जर्व करी चीज को। तुम्हें मैजिकल इफेक्ट दिखेगा, पहले होमवर्क तो मैंने दे दिया। तुम्हें मैजिकल इफेक्ट दिखेगा, मैजिकल इफेक्ट, मैजिकल मैजिकल मैजिकल। तुम अगर कभी भी परेशान हो कोई चीज को लेकर, तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ने में, वॉट एवर यू वांट टू डू, बट यू तुम नहीं कर पा रहे उस चीजों को, यू नेवर डू इट बाई एनी प्रॉब्लम, लाइक किस टाइप का प्रॉब्लम होता है कि तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम लॉन्ग लॉन्ग सिटिंग लगाना चाहते हो पढ़ने के लिए, बट नहीं कर पाते हो। तो योगा एंड मेडिटेशन बोलोगे तो मैं इससे सेशन ले लूंगा और बताऊंगा कैसे किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। ठीक है। योगा एंड मेडिटेशन तुम ये कर सकते हो, ठीक है, तुम ये कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, कर सकते हो। नहीं, एक बार तुम पहला होमवर्क, अगर तुम मेरी बातों ध्यान से सुनते हो, मैं तुम्हें सक्सेसफुल बना दूंगा। मैं खुद नहीं हूँ, बट मुझे पता है क्या क्या करना है, और मैं बहुत जल्द हो जाऊंगा। तो पहला ये चीजें करो।
एंड दूसरा मैं जो रोज करता हूँ, मैं डेली करता हूँ इन चीज़ों को, तो तुम इस पे ध्यान दो। ठीक है। मैंने आज होमवर्क दिया तो ये तो तुम करोगे ही करोगे, एक दिन आज तो करोगे ही करोगे, और ये भी करोगे ही करोगे। एंड इन लास्ट क्या था? हम्म, एक थर्ड होमवर्क तुम ये भी कर सकते हो, नहीं रहने दो यार, ये दोनों करना तुम लोग को। हम्म, और वट एवर तुम जो भी रिव्यू देना चाहते हो, तुम कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हो, ठीक है? कि व्हाट आई डिजर्व, 1 2 3 4 5। अगर 1 होगा, जस्ट मुझे ना कल, अगर ये कह रहा है अगर 1 होगा तो 1 देना, 2 होगा 2 3 4 5। ठीक है। बिल्कुल ये नहीं कि क्योंकि ऐसा मैं भी इम्प्रूव हो जाऊँ, क्योंकि मैंने छोटे बच्चों को कभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है? तो अगर 1 होगा तो 1 देना, 2 होगा तो 2 3 4 5। ठीक है। जो भी तुम्हें लगता है जिस हिसाब से मेरी है। एंड पर्सनल टॉक रिकॉर्ड ऑफ क्वेश्चन। ओके। तो जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं वो मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। वो मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं जो उनके एक्सरसाइज बुक में दिया हुआ है, और जो उनके इंटेक्स क्वेश्चन है ना, वो मुझे क्वेश्चन सेंड करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन पुट करना शुरू करूंगा। क्वेश्चन पुट करूंगा यहीं पर। सारा सारा मैंने बोला था, सारा सारा क्वेश्चन आपके फिंगर टिप में होगी। और सारा क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व नहीं करूंगा, सारा आप ही सॉल्व करोगे और अपने आप सॉल्व होते जाएगा। ओके। नाउ दिस दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम तो है बट अभी मुझे भी कुछ काम है। और आज का क्लास में मैंने बताया रदरफोर्ड। एंड कल के क्लास में जो है ना, मैं जो जो भी रदरफोर्ड की थ्योरी वगैरह है, और जो कैथोड एनोड कुछ थ्योरी पॉइंट जो एनसीईआरटी का मैंने लाइन पढ़ पढ़ के तुम्हें नहीं बताया था, वो मैं तुम्हें पढ़ पढ़ के बताऊंगा। हालांकि तुम्हारा रदरफोर्ड तक खत्म हो चुका है, बट जो तुम्हारे एनसीईआरटी में जो तुम जो चाहते हो, सर प्लीज रीड इट एंड हमें इससे एक्सप्लेन करेगी सर एनसीईआरटी का लाइन पे आकर क्या कहता है। सब सेम है, बट एक बार एनसीईआरटी का लाइन पढ़ लेने से सारा हमारा क्लियर हो जाता है, मुझे पता है, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन आपसे आपकी ऐसी एक रीडिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी, एंड आपको एनसीईआरटी पढ़ने का हैबिट भी हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार आप खुद पढ़ना तब आना मेरे पास, ऐसे फिर कोई फायदा नहीं है। तो मैं जो नेक्स्ट क्लास में जो एनसीईआरटी को जो जो रीडिंग बाकी रह गई है वो करवाऊंगा। एंड उसके बाद तुम्हारा इसके बाद 70% सिलेबस खत्म हो चुका है। मैं भोर करा दूंगा, भोर मॉडल। एंड भोर बाकी रह गया, एंड क्वांटम बाकी रह गया है। भोर क्वांटम, तो भोर क्वांटम कराऊंगा। और कौन, एक दो टॉपिक और हैं, मतलब एक मेरे टॉपिक से और है, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद 2 3 छोटे छोटे टॉपिक, बिल्कुल छोटे छोटे, जो कि मैं एक क्लास में कर लूंगा। तो लगभग समझो कि तुम्हारा 5 से 6 क्लास और लगेगा। मतलब कि आज कितनी तारीख है? आज 2 तारीख है। आज 2 अगस्त है बच्चे। तो मैं आई थिंक नहीं नहीं करते हुए भी 8 अगस्त लास्ट, 8 अगस्त लास्ट, क्योंकि क्वेश्चन भी तो पुट करना है, क्वेश्चन भी तो देना है। 8 से 10 अगस्त, क्योंकि मैं बहुत सारा क्वेश्चन पुट करने वाला हूँ अभी। क्वेश्चन को साथ लेकर 8 से 10 अगस्त में खत्म कर दूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन पुट करता भी हूँ ना मैं, तो 8 अगस्त लेके चल रहा हूँ। फिर भी मैं 10 अगस्त मान लेता हूँ। तो ये खत्म होने के बाद हम कंप्लीट इस चैप्टर के एनिमेशन वीडियो देखेंगे। इस चैप्टर का कंप्लीट एनिमेशन वीडियो देखेंगे। मैं अभी एनिमेशन वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ यार, क्योंकि तुम्हारा थिंकिंग, जो थिंकिंग लेवल है वो ग्रो नहीं हो पाएगा यार, फिर कोई फायदा नहीं एनिमेशन वीडियो दिखाने का। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब कर लो, क्वेश्चन डिस्कस कर लो, तुम थिंक करो, हाँ वो मॉडल ऐसे था, एटोमाइजर ऐसे स्प्रे करता था, यहाँ होल था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल यहाँ स्कैटर करता था, गोल्ड फॉइल यहाँ लगा हुआ था। तुम थिंक करो, इस चीजों को थिंक करो यार। ठीक है। एंड कैथोड रे ऐसे था, उसमें से रेज ऐसे निकलता था, हाइड्रोजन ऐसे टूटता था, H+and E- इस वजह से टूटता था। तुम इस चीज को थिंक करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर मैं लास्ट में जो भी तुम्हारा डाउट होगा एंड कंप्लीट इस चैप्टर का समरी एंड देन रिवीजन करवाऊंगा। एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है। तो 1 2 क्लास, इसलिए मैं 10 अगस्त का टारगेट लेके चल रहा था। तो वो सब करवाऊंगा। एंड तो यही सब है। अ, तो नेक्स्ट क्लास का मैंने मैंने पूरी पूरी आगे का बता दी क्या क्या हमारा प्लानिंग है। तो फ्रॉम माई साइड आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।